आज की जो हमारी क्लास है दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। डिसोल्यूशन के टाइम पे हम लेजर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, जर्नल एंट्रीज हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिया, आप यूट्यूब पे देख लेना। अब देखिए, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स, क्वेश्चन नंबर 18 टीएस गिरेवाल का है। रमेश उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो। ऑन 31st ऑफ मार्च 13 बैलेंस शीट इनकी ये गिवन है। इसके बाद वो कह रहा है ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया। रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000, डेटर्स रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश 50,000 एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 4.5 लाख। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स 1,60,000 व्हिच वाज सेटल्ड एट 1,40,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड नेसेसरी लेजर। तो यहाँ पे नेसेसरी लेजर मैंने ही लिखवाया हुआ है, तो हम यहाँ सारे ही लेजर्स बनाएंगे। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल उस तरीके से करेंगे जिससे फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम फॉर्मेट्स बना लेते हैं कौन कौन से लेजर्स यहाँ बनने वाले हैं उनके। हाँ जी, तो आई रिपीट अगेन, रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पर हमारा सेकंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंडेटरी अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, और कैश या बैंक अकाउंट बनना ही बनना है। तो अब जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, आपने उसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, हम अपनी जितनी भी एसेट्स हैं उनको आप ट्रांसफर करते हैं रेलिवेंट अकाउंट के अंदर। जो एसेट्स रियलाइजेशन में जानी है उनको रियलाइजेशन में डाल दो। ये है बैंक अकाउंट 1,10,000, तो बैंक बैलेंस को तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, टू बैलेंस बीडी। 1,10,000। हाँ जी, इसके बाद डेटर्स हैं 2,40,000, तो डेटर्स हमारे रियलाइजेशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें क्योंकि लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एसेट्स ट्रांसफर करनी है, तो यहाँ लिख देंगे हम एसेट्स ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे आ जाएंगे डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू है 2,40,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक जो है दैट इज 1,30,000। फर्नीचर 2 लाख, मशीनरी 930। $9,30,000। ये उमेश का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो वो उसकी डेबिट साइड पे जाएगा। क्या नाम था? रमेश और उमेश था, मैंने रमेश और सुरेश कर दिया। ठीक है, तो ये रमेश, यहाँ देखिए इसकी डेबिट साइड पे जाएगा उमेश की करंट अकाउंट का बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। एसेट साइड पे आ रहा है तो इसलिए यहाँ डेबिट पे दिखाएंगे। 50,000 का डेबिट बैलेंस है, मतलब इसने अपने करंट अकाउंट में अवेलेबल जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया है। अब आए थे लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड और लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज इफ एनी। जैसे कि अभी यहाँ हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो है 1,70,000 के, 1,70,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 2,10,000 है। ठीक है, तो 2,10,000 का देखिए, कोई कॉम्पेंसेशन अगर हमने नहीं देना क्वेश्चन के अंदर, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पूरा 2,10,000 रुपए बांट दिया जाएगा। यहाँ अगर हम देखिए कोई कॉम्पेंसेशन की एंट्रीज नहीं आ रही, कोई एडजस्टमेंट के अंदर कॉम्पेंसेशन की कोई बात नहीं कर रहा, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है तो इन दैट केस जितना कॉम्पेंसेशन देना है वो हम रियलाइजेशन में डाल देते हैं। तो 2,10,000 को हमने कैपिटल रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो है 7:3। 2,10,000 तो ये आ जाएगा 147 और 63। 1,47,000
और 63, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, कैपिटल का रेशो। जनरल रिजर्व 2 लाख है, तो जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3 में, दैट इज 1,40,000 और 60,000। रमेश का करंट अकाउंट का बैलेंस है 80,000। अच्छा, ये चीजें जो है ना यहां पर नहीं आएंगी, इनको हम करंट अकाउंट में एंट्रीज डालेंगे इनकी। जब करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में एंट्रीज आएंगी 1,47,000 एंड 63,000 बाय जनरल रिजर्व 1,40,000 और 60,000, ये हमने बांट दिया। इसके बाद रमेश का जो बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी, रमेश का जो बैलेंस है दैट इज 80,000 इन करंट अकाउंट, ये यहां लिख दिया। रमेश और उमेश का 7 लाख और 3 लाख का कैपिटल बैलेंस हम ऊपर लिख देते हैं। बाय बैलेंस बीडी 7 लाख और 3 लाख, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने बैलेंस शीट की सभी आइटम्स को उनके रेलिवेंट लेजर्स या फिर रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, जो रिजर्व से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब जब बैलेंस शीट हमारी जीरो हो गई, याद रहे बैलेंस शीट की हर एक आइटम को आपने ट्रांसफर कर देना है, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट में जो बात कही है वो करनी है। रमेश टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। अब देखिए, रमेश जो है हमारे पास स्टॉक रखा हुआ था 1,30,000 का, इसका आधा होता है 65,000, वो कहता है 10,000 कम करके रमेश को हमने दे दिया, मतलब 55,000 का स्टॉक, ठीक है। तो यहां पर हम दिखाएंगे कि रमेश से बाय रमेश, वो रमेश से पैसा काटा जाएगा, रमेश करंट अकाउंट, ठीक है, जो उसने स्टॉक टेक ओवर करा है, दैट इज फॉर 55,000। अभी मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं, और ये पैसा हम रमेश के अकाउंट से काट रहे हैं। यहां पर आ जाएगा इसने क्या लिया, स्टॉक लिया है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक इसने लिया, स्टॉक का पैसा 55,000 रुपए हमने इसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। नेक्स्ट, वो कह रहा है बचा हुआ स्टॉक 15,000 के घाटे पे बेच दिया। बचा हुआ स्टॉक कितना था, बचा हुआ स्टॉक 65,000 का ही था, 15,000 कम करके हमने उसको 50,000 का बेच दिया, ठीक है, 50,000 का सेल कर दिया। तो जब आप सेल करते हैं तो एंट्री आती है यहाँ पे बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट। हमारे पास यहाँ बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक से रियलाइज हुआ, स्टॉक रियलाइज 50,000। नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर, अच्छा डेटर्स वर रियलाइज एट 5% डिस्काउंट। डेटर्स कितने के थे, 2,40,000 के, और 5% डिस्काउंट होता है 12,000, तो 2,28,000 के डेटर्स हमारे रियलाइज हो गए। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश 50,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4.5 लाख। पहले हम मशीन को बेच देते हैं, बाय बैंक में मशीन आ जाएगा, 4.5 लाख की चली गई। और उमेश जो हमारा पार्टनर है बाय उमेश करंट अकाउंट, उससे हम कौन से पैसे काटेंगे, जो उसने टेक ओवर करा है फर्नीचर 50,000 रुपए में, फर्नीचर 50,000, ठीक है। और उमेश से वो पैसा काट लेंगे टू रियलाइजेशन फर्नीचर, एंट्री तो टू रियलाइजेशन फर्नीचर का पैसा हमने उमेश से काट लिया। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। अगर इसको लेके क्वेश्चन साइलेंट भी होता है तो भी हम लायबिलिटीज को पे करे बिना क्वेश्चन एंड नहीं करते, लायबिलिटीज को हमने पे करना है, चाहे एसेट्स का रियलाइजेशन करो या ना करो। एसेट्स कितने की बिके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन होता है, लेकिन लायबिलिटीज अगर नहीं भी मेंशन तो भी आपको जमा पे करनी ही करनी है। तो लायबिलिटीज को हम पे कर रहे हैं, जब हम लायबिलिटीज को पे करते हैं तो एंट्री आती है यहाँ पर टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, क्रेडिटर्स, इनको हमने पूरी पेमेंट करी 1,70,000 रुपए। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर 1,60,000, जिसको हमने 1,40 में सेटल करा है। तो यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड बिल की भी पेमेंट करनी है, लायबिलिटी थी नहीं लेकिन उसे पे करना जरूरी है। अनरिकॉर्डेड बिल 1,40,000, इट विल इंक्रीज द लॉस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने जो कहा था हमने कर लिया है, अब हमने बैलेंसिंग करनी है इनकी, ठीक है। सबसे पहले इनके फाइनल टोटल लिखिए यहाँ पे फाइनल कॉलम में, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए।
लाइबिलिटी जरूर देख लेंगे, लाइबिलिटी हमारी सारी पे होनी चाहिए। तो ये 50,000 प्लस 228 प्लस 4,50,000, तो ये 7,28,000 रुपीज हमारे इकट्ठे हुए हैं एसेट्स बेच के। एसेट्स की वैल्यू 240 प्लस 130 प्लस 2 लाख प्लस 9,30,000, ये एसेट्स का टोटल जो आ रहा है दैट इज 15 लाख, और ये आ रहा है हमारा 3,10,000। तो अगर हम दोनों साइड का टोटल करें 3,10,000, 18,10,000 डेबिट साइड आ रही है हमारी, और 1,70,000, 50,000, 55,000, 7,28,000 ये साइड जो आ रही दैट इज 10,03,000। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा नुकसान आ रहा है यहाँ पे 18,10,000, 8,07,000 का नुकसान दिखा रहे हैं, इसको एक बार देख लें। बिल्कुल ठीक है। बाय रियलाइजेशन लॉस, ठीक है, यहाँ पर 8,07,000 का नुकसान आ रहा है, जिसको हम रमेश और उमेश में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7:3 में। तो 5,64,900 रुपीज इसको मिलेंगे, एंड 242,100 उमेश बियर करेगा। अब देखिए 564,900 ये वैल्यूज हम यहाँ पे इनके कैपिटल से काटेंगे। ठीक है, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ लॉस को। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 2,42,100 और 5,64,900 ये अमाउंट था। हाँ जी, अब क्या करना है, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट से एक इन्फॉर्मेशन आई, 7,28,000 की कलेक्शन और 3,10,000 की पेमेंट, ये बैंक अकाउंट में हम अपडेट करेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट से 7,28,000 और ये 3,10,000 की यहाँ पेमेंट गई। यहां दिखाएंगे हम एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स बिकी, और यहां पे हम दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज पेड। ठीक है, इसके बाद अब हमने करंट अकाउंट को क्लोज करना है, देन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। तो दोनों साइड का टोटल कर लो। ये अमाउंट जो है हमारा 2,52,900 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और इसका 342,100 लेस 1,23,000, 2,19,100। ठीक है, ये दोनों अमाउंट जो है यहां पर आ जाएंगे, और यहां हम एंट्री डालेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, दैट इज 2,19,100 एंड 2,52,900। अब हमने क्या करना है, इनको सेटल करना है और इनको पेमेंट कर देनी है। इनकी कैपिटल 7 लाख है, ये अमाउंट लेस हो जाएगा, 447,100 की पेमेंट होगी। बैलेंसिंग फिगर इसकी 3 लाख है, 2,19,100 काट के 80,900 की हम इसकी पेमेंट कर देंगे। 447,100 और 80,900, ये देखिए यहां आ जाएगा बाय रमेश कैपिटल अकाउंट 447,100 और बाय उमेश 80,900। अब देखिए फर्म बंद होने के बाद बैलेंस क्या हो जाता है, जीरो होना चाहिए। तो बस 7,28,000 डेबिट साइड, 1,10,000, हमारे पास जो पैसे पड़े थे 8,38,000 थे, उसमें से 3,10,000 गए, देन 447,100 गए, देन 80,900 गए। तो सारा का सारा पैसा जीरो हो चुका है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमने अच्छे से फॉलो करा है और हमारा जो बैलेंस है वो जीरो हो चुका है। यही हमारा टेस्ट होता है कि जब हमारा बैंक बैलेंस जीरो आ गया, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन का जो बेसिक पैटर्न है, जैसे हमने अभी पुराना क्वेश्चन करा था लास्ट क्वेश्चन, तो उसी की तरीके से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म as at 31st of March 2019 is given. 19,500 were realized from all assets except cash at bank.
The cost of winding up came to 440. X and Y share profit and loss in the ratio of 2:1 respectively. Prepare realization account, capital account. बैंक अकाउंट इसमें बनाना मैंडेट है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोल रहा तो आप वर्किंग नोट्स में बनाएंगे. देखिए तो देखिए जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर करा था, पहले एसेट साइड से हम सारी चीजें ट्रांसफर करेंगे. फर्स्ट यहाँ पर है कैश एट बैंक, दैट विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट 640 रुपीज. कैश और बैंक बैलेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी लिक्विड एसेट्स होते हैं, इसलिए हम उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते. रियलाइजेशन में केवल वही एसेट्स जाती हैं जो रियलाइजेबल हैं, जिनको फर्दर बेचने की आवश्यकता है, जरूरत है. स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, ये सारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती हैं, डेबिट साइड पे आ जाएंगी. स्टॉक, डेटर्स एंड मशीन 4740, 5540 और 10,580. अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड पे. ये 14,000 रुपए लाइबिलिटीज में है, क्रेडिटर्स में. तो यहाँ पर हम क्रेडिटर्स या बाय लाइबिलिटी ट्रांसफर करके भी इसको ट्रांसफर यहाँ कर देंगे. लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है, एसेट्स डेबिट साइड पे. जनरल रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. रिजर्व्स या लॉसेस जो होते हैं, जो एग्जिस्टिंग है डिसोल्यूशन से पहले के, वो सारे बढ़ जाते हैं. 2:1 में बांटेंगे. तो 2:1 में जब आप बांटोगे 500 रुपए को, तो आएगा 333 एंड 167. एक्स और वाई का जो कैपिटल बैलेंस है वो है 4,000 और 3,000. बाय बैलेंस बीडी 4,000 और 3,000. अब वो कह रहे हैं 19,500 का जो है एसेट्स बेच दी हमने इतने की. जब आप एसेट्स को बेचेंगे, ये सारी एसेट्स यहाँ पर है आपके पास, इसको आप सेल ऑफ करेंगे तो यहाँ एंट्री आती है कि बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड. हमें ये नहीं पता कौन सी एसेट कितने की बिकी है, तो हम सारी एसेट्स की वैल्यू एक साथ डाल देंगे. वो कह रहा है 440 रुपए वाइंडिंग अप की कॉस्ट है, बिजनेस बंद करने में हमारा खर्चा आ गया. तो यहाँ पे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस की कॉस्ट दिखाएंगे हम. कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप भी बोल सकते हो आप, रियलाइजेशन एक्सपेंस 440. इसके साथ साथ अब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपने इन क्रेडिटर्स को अपने आप पे करना है, लाइबिलिटीज को आप पे करेंगे. तो क्रेडिटर्स 14,000 की हमने पेमेंट खुद ही कर दी. ये अंडरस्टूड है, उनको पैसा देना ही है. टोटल पेमेंट गई है 14,440. अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को अपडेट करेंगे. अब हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करना है. देखिए क्या वैल्यूज आती हैं बैलेंस करके. 554010, दिस इज 20,860. डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है दैट इज 35,300. और ये जो आ रहा है दैट इज 33,500. तो दोनों का जो डिफरेंस है, डेबिट साइड इज अगेन मोर. 1,800 रुपए का रियलाइजेशन लॉस आ रहा है. यहां पर भी लॉस आ रहा है. ये जो लॉस है हम अगेन एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में. तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,200 और 600. अब इनके कैपिटल अकाउंट में लॉस की एंट्री करेंगे. टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,200 और 600. ठीक है. अब करना क्या, फाइनली अपने बैंक को हमने अपडेट करना है. कितना पैसा आया टू रियलाइजेशन, एसेट्स बेच के, टू यहां पर आ जाएगा एसेट्स रियलाइज्ड, और कितना पैसा गया बाय रियलाइजेशन. लाइबिलिटीज पे करी और एक्सपेंसेस पे करे हमने. तो यहाँ तो 14,440 की पेमेंट गई थी और 19,500 हमें कैश मिला है, एसेट्स बेच के पैसा आया. अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करना है. जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो अब इनको फाइनली सेटल करना है. ये आ रहा है 4,333 माइनस 1,200, तो दैट विल बी 3,133. इसको हमने पेमेंट करनी है.
ये आ रहा है 3167 लेस 600, दैट विल बी 2567, ये इसको पेमेंट करनी है। तो 3133 बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, 3133 और बाय वाइस कैपिटल अकाउंट 2567। अब देखिए आपका बैंक जो है जीरो हो जाना चाहिए अगर आपने सही से सारी एंट्रीज करी है तो ये कितना आएगा, दैट विल बी 20,140। ये भी आ रहा है 20,140। तो जितना पैसा आया उतना चला गया, फॉर्म हो चुके जीरो। कोई डाउट है तो पूछ लो। सो क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। अचल और विचल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5। इनकी बैलेंस शीट गिवन है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 April and the assets and liabilities were settled as follows. Land and building realized 4,30,000, debtors realized 225 with interest, and 1,000 were recovered for bad debts written off last year. There was an unrecorded investment which was sold for 25,000. Mitchell took over machinery, 280 for cash. 50% of the creditors were paid, 4,000 less in full settlement, and remaining creditors were paid in full amount. Pass necessary journal entries for the dissolution of the firm. I am skipping journal entries और मैं आपको पहले लेजर्स करवा रहा हूँ, journal entries फिर हम बाद में कभी करेंगे, ठीक है। तो मेक फॉर्मेट्स नाउ। हाँ जी, तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही कॉमन स्टेप है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स और बैंक, इनको ट्रांसफर करना है। तो रियलाइजेशन में तो कौन कौन सी चीजें जाएंगी, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, मशीन एंड डेटर्स 3 लाख और 2,20,000। बैंक बैलेंस 78,000, दैट विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। इसके बाद कैपिटल बैलेंस, लायबिलिटी साइड पे आते हैं। एसेट साइड देखो बिल्कुल खाली हो गई। कैपिटल साइड पे अचल विचल 3 लाख और 5 लाख है, तो यहां आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 3 लाख और 5 लाख। क्रेडिटर्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे 1,79,000 के, यहां आ जाएगा बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड क्रेडिटर्स 1,79,000। और एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी। कई लोगों को ये रिजर्व लगता है लेकिन ये लाइबिलिटी होता है, हमें पे करना है एम्प्लॉयज को। ठीक है जी, तो बैलेंस शीट हमने पूरी खाली कर दी। इसके बाद अब क्वेश्चन जो कहता है हमने वो करना है, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 4,30,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो रहे बाय बैंक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000 रियलाइज हो रहा है। डेटर्स रियलाइज 2,25,000 विद इंटरेस्ट, तो डेटर्स 2,25,000 डाल देंगे। इसके साथ साथ एंड 1,000 वर रिकवर्ड फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, तो यहां पे आप बैड डेट्स रिकवर्ड भी लिख सकते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड 1,000। आफ्टर दैट देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 25,000। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25,000 की, वो भी हमारी सेल आउट हो गई। विचल टुक ओवर मशीनरी फॉर 280 कैश, विचल ने मशीनरी ली लेकिन विचल से पैसा नहीं काटेंगे बिकॉज उसने पैसा दिया है, कैश दिया उसने 2,80,000, तो ये भी हमारे पास पैसा आया। 50% ऑफ क्रेडिटर्स पेड 4,000 लेस एंड रिमेनिंग वर पेड फुल। क्रेडिटर्स जो हैं उनकी हमने पेमेंट करनी है, तो कह रहे क्रेडिटर्स है 1,79,000 के, आधे हो गई है 89,500 के। इनको हमने 4,000 का
डिस्काउंट दे दिया 85,500 और बाकी 89,500 की पूरी पेमेंट हो गई। तो टोटल पेमेंट 85,500 89,500 ये 1,75,000 रुपए की पेमेंट हुई है। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है इसको भी लगे हाथ जमा कराई देते हैं, पे कर देते हैं। एम्प्लॉयज को पे हो जाएगा, जब फर्म बंद होती है तो ये भी अमाउंट पे हो जाता है। कोई और खर्चा तो यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, तो दिस विल बी 1,96,000। सो वी हैव ऑलमोस्ट सॉल्व दिस 9,22,000। अब यहाँ बैंक में कितना पैसा है इसका टोटल कर लेते हैं। 4,30,000, 2,25,000, 1,000, 25,000, 2,80,000। दिस इज 9,61,000। अब दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं और प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। ये साइड जो आ रही दैट इज 11,61,000 और ये साइड जो आ रही दैट इज 11,18,000। तो ये प्रॉफिट का केस बन गया। 43,000 का प्रॉफिट आ रहा है, रियलाइजेशन प्रॉफिट। ये सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन सही गलत तब आएगा जब हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 43,000 को आपने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 3:5 के रेशो में। तो 43 को 3/5 कर लेते हैं, 16,125 16,125 एंड 26,875। ठीक है, ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 16,125 एंड 26,875। अब हम अपना बैंक अकाउंट भी अपडेट कर लेते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को बेच के जो पैसा आया, आई थिंक दैट वाज 9,61,000 और लाइबिलिटीज को बेच पेमेंट करिए जो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस लिख सकते हैं आप यहाँ। ये दैट विल बी 1,96,000। ठीक है, अब देखिए पार्टनर्स को पेमेंट करनी है तो हमारे पास उतने ही पैसे होते हैं जितनी हमने पेमेंट करनी हो, बिकॉज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। तो ये उतना ही बैलेंस छोड़ेगा जितना हमें पे करना है। ये इनकी पेमेंट जा रही 3,16,125 बाय अचल, 3,16,125 बाय विचल 526,875। तो एक बार चेक कर लेते हैं दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है। अगर ये जीरो हो गया दैट इज 10,39,000 डेबिट, 1,96,000 प्लस 3,16,125 प्लस 526,875 दैट इज 10,39,000। तो हमारा जो बैलेंस है बैंक में जीरो हो गया है, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट है तो